मौलाना साहब को अचानक क्यों याद आ जाती हैं सारी चीज़ें? आज उन्हें अचानक से ये क्यों याद आ गया कि मैं बता दूं अवाम को कि जो 11 लोग थे ये खरीदे गए थे, हमारी तो ज़रूरत थी ही नहीं। इसका मकसद क्या है? क्यों, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए आसमा, पब्लिक प्रेशर है और पब्लिक हम्म। प्रेशर को काउंटर करना है। मौलाना साहब बाकायदा तौर पे जो भी बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं या नहीं लिए, बहरहाल काफी चीजें बाहर तो निकल रही हैं, उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। हाँ। मगर वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया तो किसी असूली तौर पे दिया, और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी नजर आते हैं, जिसमें खास तौर पे तरमीम 55 से कम होके जो जो 26वीं थी उसकी मेरे ख्याल 22 तक रह गई थी। तो लुब्बे-लुआब ये है कि मौलाना को जब ये कहा गया कि क्या वो गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं, तो उसका भी जवाब उन्होंने नहीं यही दिया था कि वो अपोजिशन में है। तो इमेज बिल्डिंग वो ये कर रहे हैं कि एक पुराना रोल जो किसी ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान करते थे, कि जो हम्म। अपोजिशन में भी रहते थे मगर गवर्नमेंट की तर्जुमानी करते हुए अपोजिशन और गवर्नमेंट के मसाइल को हल भी करते थे और लोग उनकी मानते भी थे। तो मौलाना उस पॉजिटिव रोल में आ रही हैं, जो अच्छी बात है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा होना चाहिए जिसको दोनों पार्टियाँ सुनें, उनकी बात मानें। और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बताना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किस लेवल पे चली गई थी, और यही मेरा स्टांस था। जो पहले दिन हम कह रहे थे कि देखें, जो 5 लोग थे, उनका भी इंटेंशनली इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, सही। जबकि वो अपनी रिक्वेस्ट दे चुके थे। तो ये प्लान आज का नहीं था। ये हम्म। पिछले कई महीनों से हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये प्लान बनाती चली आ रही थी कि जब उन्होंने इन तरमीम पे जाना है तो किस तरह इन 5 लोगों को अपने साथ शामिल कराना है, किस तरह ठीक। ये 5 लोग जब उनके हक में वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि जब वो आजाद ही होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही थी कि ये उनके लोग हैं, और अभी भी उनका यही स्टांस है। तो एक एक सीक्वेंस है जो चला आ रहा है, और मौलाना की बात में बहुत वजन है, क्योंकि मौलाना का ये कहना है कि अगर वो हुकूमत का साथ ना भी देते तो वो 11 लोग सामने आ जाते थे। अब 5 लोग तो ये हैं, और बाकी 6 भी ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि किसी की बीवी घर से गायब हुई, किसी का हम्म। बेटा घर वापस पहुंच गया और उसने ट्वीट किया, किसी ने कहा कि जी मैं खुद घर वापस आ गया हूँ। यानी ये 6 के 6 लोग भी आइडेंटिफाई हैं, और ये सारे 6 के 6 लोग पीटीआई के थे, जो डिक्लेयर्ड पीटीआई के थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हम तो सामने आए ही नहीं, वोट नहीं दिए। बैरिस्टर गोहर ने भी ये वाज़ेह कर दिया था, और 2 लोगों के तो उन्होंने नाम भी ले लिए थे ना कि हम्म। ये 2 लोग हैं, मगर वो दोनों लोगों ने भी वोट नहीं दिए। लेकिन रियलिटी ये थी कि ठीक अगर है। मौलाना साहब ना शामिल होते तो हुकूमत जो दावे कर रही थी कि हम मतलूबा तादाद ले चुके हैं, वो इसमें फिर भी सक्सेसफुल होते, मगर हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती, हाउस अपना फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती।